फेलोगे, सरकारें फेल है। सरकार खुद भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट करती है। वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए हैं और इस बार किन वादों और मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं? विधायक बनाइएगा, अपना सरकार बनेगा तो भी होगा। अपना सरकार नहीं बनेगा तो माथा लगाना पड़ता है हमको, बहुत रगड़ा रगड़ी करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। तो लाल चंद्र गोस्वामी एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उनको भी लोगों ने देखा है। जांच परख तो जनता करती है, पारखी जनता है। सबका समय देखा है, सबका काल देखा है, मेरा भी काल देखा है। अब इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। खास करके महसपुर पंचायत प्रखंड जो उस तरफ जितने भी लोग हैं, पाषंटा हो गए, झुनकी हो गए, वहाँ एक लगभग 4 करोड़ के लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, जो लगभग 3-4 साल से अर्धनिर्माण स्थिति में खड़ा है सर। उसके बारे में अब तक क्या सोचे हैं आप? वो बीच में अटका हुआ है ना। हाँ। तो उस पे हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट है उसको बार-बार कहा। एक जगह तो ज़मीन का लैंड डिस्प्यूट था, वो खत्म हुआ है। में लोग आपका विरोध कर रहे हैं। और विरोधियों के लिए मेरे खिलाफ प्रचार का कुछ मिल नहीं पा रहा है। डेवलपमेंट फिर क्या हमारे खिलाफ प्रचार करें? नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार कटिहार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान कांग्रेस से कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान जी हमारे साथ मौजूद है और आज हम डॉक्टर शकील अहमद खान से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव में जो इसने वादे किए थे, कितना वादा अब तक पूरा हुआ है और इस बार किन वादों और किन मुद्दों को लेकर कदवा विधानसभा में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। आपने जो वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए हैं और इस बार किन वादों और मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं? देखिए, मेरा मेरा प्रयास था कि जो सरकार की योजनाएँ हैं, जिस योजना से जनता को राहत मिलता है, वो योजना धरती पे दिखे। सड़क की योजना हो, पुल की योजना हो, स्कूल की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, और सारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारने के लिए मेरा प्रयास जो सरकार है, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट, उससे ही होता है। तो मेरे सवाल, जैसे आप मुझसे सवाल करें, मेरे सवाल भी यहाँ की सरकार से होते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारा काम मैं कर सका, बहुत सारे काम नहीं हो पाए। जैसे मैं चाहता था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर परमानेंट आ जाए, सरकार दे दे, वो नहीं हो सका। मैं चाहता था कि स्कूल में अच्छे टीचर हों, एक कॉलेज हो, यहाँ डंडखोड़ा में कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन वो हो नहीं सका। बट इस बार प्रखंड वाइज़ एक कॉलेज का तो आया है। लिंक रोड सब अच्छे से मिल जाएँ, कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो, लेकिन सड़क के मामले में कह सकता हूँ कि अभी 10% और बचा हुआ है। कुछ मरम्मती बची हुई है, 1-2 पुल का निर्माण हो रहा है, उसके साथ अप्रोच रोड बनना है, वो नहीं हुआ है। कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल का और स्कूल का और प्लस योजनाएँ जितनी हैं, अंग्रेज़ी में बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन का, मतलब ये है कि जो गरीबी उन्मूलन करने के कार्यक्रम जो हैं, सरकार ठीक से नहीं चलाती है। फिर भ्रष्टाचार दूर हो यहाँ से, तो उसमें हम क्या फेल होंगे? सरकारें फेल हैं। सरकार खुद भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट करती है। सीओ अपॉइंटमेंट, बीडीओ अपॉइंटमेंट, दरोगा अपॉइंटमेंट, किसी भी पद पे अपॉइंटमेंट बिना पैसा के नहीं होता है। और जब हम कंप्लेन करते हैं बड़े अधिकारियों को, वो भी सेट हो जाते हैं। तो ये सब यहाँ दिक्कत है। एक और मेरा प्रयास रहा कि सामाजिक एकता बनी रहे समाज में। तो भरसक मैं कामयाब हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, सामाजिक मोहब्बत का ताना-बाना नहीं टूटना चाहिए। सर, आपने कहा कि मतलब लगभग 10% जो है वो बचा हुआ है और पारपुर घाट में भी आपने पुल निर्माण को स्वीकृति दे दिया है, जो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वहाँ के लोगों का जो है ये डिमांड था। लेकिन सर एक और छोटा-सा समस्या है जो पूरे लगभग खास करके महसपुर पंचायत प्रखंड जो उस तरफ जितने भी लोग हैं, पाषंटा हो गए, झुनकी हो गए, वहाँ एक लगभग 4 करोड़ के लागत से एक पुल का निर्माण हो रहा है, जो लगभग 3-4 साल से अर्धनिर्माण स्थिति में खड़ा है सर। उसके बारे में अब तक क्या सोचे हैं आप? वो बीच में अटका हुआ है ना। हाँ। तो उस पे हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट है उसको बार-बार कहा। एक जगह तो ज़मीन का लैंड डिस्प्यूट था, वो खत्म हुआ है। विभाग ने बताया कि लैंड डिस्प्यूट खत्म हो गया, तब वो काम शुरू होगा। तो 2 जगह ऐसा है और 3-4 जगह ऐसा है जहाँ अभी भी पुल की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि 10% नहीं हो सके, इसमें वही सब आता है। तो सर कब तक वो पूरा होने का मतलब संभावना है सर? विधायक बनाइएगा, अपना सरकार बनेगा तो भी होगा। अपना सरकार नहीं बनेगा तो माथा लगाना पड़ता है हमको बहुत,
रगड़ा रगड़ी करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। जैसे कुछ निर्दलीय प्रत्याशी से नामांकन के अंतिम दिन हम लोग मिले थे और उन्होंने आपके बारे में एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि शकील अहमद खान जिस वक्त चुनाव आती है तो वो नजर आते हैं और दोबारा चुनाव जीतने के बाद फिर चुनाव के समय पे ही नजर आते हैं। अच्छा, तो विरोधी हमको प्यार का माला पहनाएगा? ऐसा होता नहीं राजनीति में। जनता के बीच में मैं हूँ, सक्रिय हूँ, कई कार्यक्रम हैं। अब आप ये बताओ कि मैं रोजाना आपके साथ रहूं और मेरे कलम की ताकत नहीं बढ़े, तो रोजाना आपके साथ रहूंगा? 100, कम से कम 100 तो रणखोड़ा में बने, 400 से ज्यादा सड़कें बनी मेरे जमाने में, 100 से ज्यादा पुल बने, घूमते रहूंगा सबके साथ। ये कार्यक्रम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सचिवालय में, पटना में, मंत्रालय में, विधानसभा में। उसमें मैं मेहनत करता हूँ। फिर पार्टी ने पार्टी का नेता बना दिया। जब पार्टी के नेता बन गए तो और भी जगह कार्यक्रम में जाना पड़ता है, और भी जगह जुल्म ज्यादती होती है। मैं बिहार के कोने कोने में जाता हूँ, कहीं पर भी जुल्म हुआ, ट्राइबल पे जुल्म हुआ, दलितों पे हुआ, अत्याचार हुआ, मुसलमानों पे हुआ, किसी भी समाज के महिलाओं पे हुआ, बड़े बड़े अत्याचार हुए, तो मुझे विजिट करना पड़ता है। असल क्या है, फर्क करना पड़ेगा। आदमी को चाहिए क्या? बातचीत आपसे 2 घंटे करें और काम नहीं करें तो अल्टीमेटली तो सोचेगा कि बातचीत तो हुआ बढ़िया, काम तो नहीं हुआ। काम प्यारा कि एक साथ मिलकर 2-4 घंटा गपबाजी करना, ये प्यारा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जब भी समय मिले तो लोगों के बीच में रहना चाहिए। अब ये डंडखोड़ा है ना, 6 पंचायत है, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं डंडखोड़ा में दसियों बार आया हूँ, लेकिन कुछ जगह छूट जाती हैं। खास करके देखा जा रहा है सर, कुछ क्षेत्रों में लोग आपका विरोध कर रहे हैं और खास करके शेरशाहवादी समाज से जो लोग आते हैं उन लोगों में भी जो है आपके प्रति आक्रोश देखा गया है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मैं मुसलमान आदमी हूँ, तो मुसलमान में क्या है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब एक कलमा होता है, उसमें लोग बात करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे कास्ट सिस्टम हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से ऊपर सोचता हूँ। काम इम्पोर्टेंट है। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप उसको मानते हैं। दूसरे किसी और धर्म को मानते हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तीसरा ग्रुप किसी और धर्म को मानता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो मैं खानों में बाँट करके, मुख्तलिफ खेमे में बाँट करके चीज़ों को नहीं देखता हूँ, मेरी आदत नहीं है। ना उस तरह का प्रचार करता हूँ। अब हमारे विरोधियों के लिए मेरे खिलाफ प्रचार का कुछ मिल नहीं पा रहा है, डेवलपमेंट, फिर क्या हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे? तो दुष्प्रचार भी तो एक तरह का प्रचार है। हमारा प्रचार हो रहा है और जितने भी हैं, जिनका नाम आप लिया, इस ये बिरादरी, वो बिरादरी, सब मेरे भाई हैं। उसी तरह से हिंदू बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, सब मेरे भाई की तरह मैं मानता हूँ यार। तो मैं तो उस तरह का आदमी हूँ। कौन क्या प्रचार कर रहा है, ध्यान भी नहीं देता हूँ, व्हाट्सएप को देखता भी नहीं हूँ। तो इसी तरह से सभी धर्मों की इज्जत, अपने धर्म की इज्जत, अपने धर्म को मानना, जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, जो दूसरे धर्म को मानते हैं, उनकी भी इज्जत करना। भाजपा से इसीलिए तो अलग हैं हम लोग। जी। एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया गया आपके विधानसभा क्षेत्र से और पहले वो सांसद भी रह चुके हैं और सांसद में हारने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप इसमें? पार्टी का उनका फैसला है। मैं पार्टी के फैसले के साथ रहता हूँ। जैसे मेरा पार्टी का फैसला हो कि मुझे लड़ाना है गठबंधन में, पार्टी ने फैसला किया तो सर झुका के तस्लीम करता हूँ। और पार्टी का जो फैसला होता है, पार्टी आज कह देगी, जो भी काम देती है मैं करता हूँ। दुलाल चंद्र गोस्वामी एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उनको भी लोगों ने देखा है। जांच परख तो जनता करती है, पारखी जनता है। सबका समय देखा है, सबका काल देखा है, मेरा भी काल देखा है। अब इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। तौलिएगा ना, तो तौलने में पता चल जाएगा कौन कहाँ है, क्या है। लेकिन उनको टिकट मिला, उनके पार्टी का फैसला है। तो जैसा कि खास करके बिहार के कई विधानसभा सीटों पर जो है एआईएमआईएम का जो है प्रत्याशी का भी जो है उसमें मतलब एंट्री हुई है। कदवा विधानसभा क्षेत्र में भी वो पार्टी चुनाव लड़ रही है और कहीं ऐसा लग रहा है कि वो खास करके जो है मुस्लिम समुदाय का वोट बंटवारा हो सकता है या फिर कुछ फर्क पड़ने वाला है आपकी पार्टी को उससे? मैं कभी ये नहीं सोचता कि कौन कहाँ खड़ा हो, सबका हक है, प्रजातांत्रिक हक है। पार्टी बना करके इंडिपेंडेंट भी लोग लड़ते हैं। मैं सीधी लकीर का आदमी हूँ। अपना लकीर लंबा बनाओ, अच्छा बनाओ, दोस्ताना बनाओ, मैं उसमें लगा रहता हूँ। मैं इस सोचने में वक्त अगर दे दूंगा कि कहाँ से कौन वोट कट जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, इसमें इस फिक्र में रहता नहीं। मैं जानता हूँ कि जनता को विकास चाहिए और प्रेम चाहिए, दोनों मैं करता रहता हूँ। बंटने का काम नहीं करता, इधर बंटो उधर बंटो, काहे के लिए? तो आप पे एक और आरोप लगाया जा रहा है कि प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से एक आरोप लगाया जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे ये आरोप का दौर चल रहा है कि आपने शायद प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है
तौकीर आलम का जो है मतलब कि वहाँ से उसका सीट हटवाने का कुछ काम किया है, ऐसा सोशल मीडिया से लोग कह रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दुनिया तो चलती नहीं है। कुछ राजद के नेता है सर ये सवाल बोल रहे हैं। व्हाट्सएप पे सुना देखा ना आपने? हम्म। मेरे सामने तो कोई बोलता नहीं है, और जो कुछ भी फैसला होता है महागठबंधन में, गठबंधन के तमाम नेता, शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं। शीर्ष नेतृत्व एक फैसला करता है, जो फैसला करता है हम लोगों को मान्य होता है। ये सही है कि फैसला करने वाले लोगों की टीम में मैं भी हूँ, तो मैं एक हूँ ना। फैसला सामूहिक होता है, बहुत सोच विचार के बाद होता है। सोच विचार के बाद जो फैसला होता है, जो सच्चा कांग्रेसी होता है उसको सहजता से स्वीकार करता है, और करना चाहिए। यही है, तो उसमें किसी फैसले में किसी एक आदमी का कोई महत्व नहीं। खास के कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर समझिए। कांग्रेस पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरीज आते हैं, 6 महीने पहले गांव घूमते हैं, फिर सर्वे की टीम होती है जो हमको और आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठता है। माननीय खड़गे जी बैठते हैं, राहुल गांधी जी बैठते हैं, और के सी वेणुगोपाल बैठते हैं। बिहार की का अध्यक्ष बैठता है, सीएलपी लीडर बैठता है, बिहार के जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं, बिहार के जो 3 सेक्रेटरीज आए हैं वो बैठते हैं, फिर 13 से लेकर 15 तक वरिष्ठ कांग्रेसी देश भर के वो बैठते हैं। एक-एक नाम पे चर्चा होती है, और चर्चा जब होती है तो उनके रिपोर्ट कार्ड सामने रखे जाते हैं। तो कोई व्यक्ति एक तो है नहीं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए गए इस मामलात का मैं कभी कोई जवाब नहीं देता हूँ, सहज तरीके से रहता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा सर, इस बार क्या लगता है इस बार की विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का रुख बदलने वाला है? सरकार जाएगी, बिहार का रुख बदल जाएगा। सरकार को जाना तय है। कदवा विधानसभा क्षेत्र के वासियों को सर क्या संदेश देंगे इस बार चुनाव को लेकर? जैसे रहे हैं वैसे ही रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, उनको राहत मिले, उनकी मुसीबतों से उनको दूरी मिले। ये सब मेरा प्रयास होगा। हर व्यक्ति, हर समाज के लोग खुश रहें, एक-दूसरे के साथ मेल-मोहब्बत से रहें, और समाज में नफ़रती वातावरण नहीं फैले। लड़ाई का आधार जो है बड़ा क्लियर है। हम लोग भाजपा विरोधी लोग हैं, भाजपा गठबंधन विरोधी लोग हैं, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। वैचारिक लोग हैं। हम उस विचार के साथ हैं जिसमें प्रेम, अमन और राष्ट्रीय है, और देश का, समाज का तरक्की है। हर घर में खुशियाँ आए, आर्थिक संपन्नता हो, हम लोग उसके लोग हैं। आर्थिक विनाश के लोग हैं भाजपा और भाजपा गठबंधन गठबंधन वाले आर्थिक विनाश के लोग हैं, आपसी टकराव के लोग हैं। तो उनको जनता धूल चटाएगी इस बार फिर।